फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। क्यों? क्योंकि हमें तड़पते देखना पसंद है। चलो शुरू करते हैं। हमें ढूंढना क्या है? सेल बोट बनाने का सामान। वही, तुमने कभी सेलिंग की है? नहीं, पर हमें पहले एक कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कैंप के लिए ये जगह सही है। ओ, करते हैं। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा कि ये एरिया कैसे है, पर हमें यही बनाना है। ये नामुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो बस शायद तुम सच में पागल हो गए हो। सेल बोट पर काम शुरू करने से पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा सोचता था अगर मैं और मेरे दोस्त इस आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे? हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। इसलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा। सेल बोट बनने तक हमें इसी काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम सब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चलो मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। कर लिया। वाह, चलो लॉक कर दिया सीने में। मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया। नीचे उतारो। नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में क्या है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या है। हाँ, ये लंबा चलने वाला है। देख लो, हाँ ये काफी लंबा चलने वाला है। पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे, जिससे सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। नजर धुंधली होने लगी है। चालू करो। सूरज तेजी से ढल रहा था तो हमने बिना जले आग जलाई और आगे का प्लान बनाया। डोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैनल तुमने? नहीं। इसलिए हेज हमारे साथ है क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने बनाई थी और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन हमने एक शेल्टर बनाया, फ्री फूड जैसा। मजा आएगा उनके साथ सेल करने में, जिन्होंने पहले कभी सेल ही नहीं किया। हेज ही अकेला था जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए दूसरे दिन की सुबह बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर होगा हमारा मास्क और इसका सेल चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। देता हूँ। ऑलराइट, अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे दूसरा बड़ा कुछ चाहिए जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम नहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू बहुत अच्छा होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बच कर रहना है। रेड एलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। मेरी शर्ट घुस गई है। अगर मैं इस छत्ते को छेड़ूं तो क्या होगा? नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। वो क्या था? यहाँ कुछ क्रेट्स पड़े हैं, इनमें सामान रख सकते हैं। ये किसी न किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। काफी सामान ले आए। ये बढ़िया। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े-बड़े शिप्स चलते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे एक सेल बोट बना सकते हैं। निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर आया हुआ सामान। हमें आइलैंड का कोना छानना होगा। चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। और ये वही तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और कंटेनर मिला टूटा हुआ है। किस्मत खराब। ए जिमी, जरा ये देखो। ब्रो पहले देखो ये तैरता है। ये तैर रहा है क्या? तैर रहा है। बहुत बड़ा है। एक और ब्लू कंटेनर। सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था, पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। हमारे पास सेल बोट बनाना शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी दुकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो। ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चला। 1 2 3 सेल बोट।
दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह उठते ही सेल बोट बनाना। गुड नाइट। ओह माय गॉड, स्पाइडर देखते ही नोलन की नींद उड़ गई। ये है। ओह, ये तो बड़ा वाला है, ये खतरनाक है। नोलन इससे पकड़ो, ये मेरी तरफ आ रहा है। इसे बचाओ। ओह, तुमने तो हवा में उछाल दिया। ठीक है, वो चला गया है, तो अब वापस सो जाओ और इतना ड्रामा मत करो। पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं। गुड नाइट। वो अभी भी कहीं घूम रहा होगा। अगली सुबह कल की तरह धूप तक पिघलने का मूड बिल्कुल नहीं था, तो हमने बीच पर थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए चैंडलर को तीसरा बैरल मिल गया और अब चांसेस और बढ़ गए कि हमारी सेल बोट सच में तैरेगी। बॉयज सामान ढूंढकर थक चुके हैं, आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सकेंगे। चलो इसे बनाते हैं। बनाते हैं, काम पर लगते हैं। यहाँ से निकलना जितना जल्दी हो सके प्लीज। पता है ये अभी देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, पर लकड़ियाँ और कचरे का यही खेत बहुत जल्द एक सेल बोट बनने वाली है। बस इसमें काफी मेहनत लगेगी। बहुत थक गया हूँ। जो मुझे तुम जाओ, मैं कैमरा संभालता वो चैंडलर शूट कर रहा है। हूँ। जाओ तो मैं तुम्हारे लिए शूट करता चैंडलर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तुम हमारे कैमरामैन की जगह ले रहे हो? चलो जाकर उनकी हेल्प करो। Oh my God! ये सब तुम हमारी मदद करो। अच्छा, उम्मीद है तुम्हें बोट बनानी आती होगी, क्योंकि हमें नहीं आती। टीरियस को सेल बोट ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी थी, पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गए तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है बूब डेक बनाने का। बूब डेक शिप में से यही कहते हैं ना? पता नहीं इसे बूब डेक क्यों कहते हैं? वही पूप कहते हैं। साफ शब्दों में सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ ये तो बन रही है। क्या बात है। हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं, या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। 100। ओके, इसका कोई नाम है या वो हम बाद में हम वेट कर रहे हैं। चैंडलर, नाम क्या है इसका? ठीक है, यही नाम है इसका। अगली सुबह हेज को टाइड्स में एक फायदा दिखने लगा। जब टाइड ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो पानी को किनारे से खींच कर ले जाती है। तो अगर हम उसी टाइड पर निकलें वो हमें खींच ले जाएगी खुले समंदर की तरफ। पर अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर क्यों न दे, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि उम्मीदें मुझ पर ही टिकी है। इसलिए अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज कैसा लग रहा है? थक गया हूँ। पूरी बॉडी दुख रही है। हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ। आज मस्त क्लीन है। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर है। हमें बूब डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड खीला ही नहीं जा रहा। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका मूड देखकर लग तो नहीं रहा। जो जिसमें बेस्ट हो उससे वही काम लो। एक गांठ भी गलत बन गई तो ये पूरा का पूरा टूट सकता है। यहाँ नॉट्स में शायद सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे से लिटरली पूरा बीच छान रहे हैं। ये तो हद। रुको एक। कुछ देखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिल गया। इधर आओ। लेट्स गो। ओह माय गॉड। अब पथरीले रास्ते से उसे उठाकर वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ। मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। सच कह रहा हूँ। अगर इसे उठाने तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपना पानी साथ बनाना चाहिए। हमें किनारे से नजर की ये चीज मिली। हम इसके नीचे आग जलाकर प्लास्टिक के टुकड़े उबालेंगे, फिर उन्हें शेप देकर पैडल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और फायरवुड लाते हैं और देखते हैं प्लास्टिक का क्या बनता है। पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है।
माय गॉड, इतनी गर्मी है। डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को ठीक चाहिए। उसकी हालत ठीक नहीं। मैं साथ हूँ बड़ी। मैं हूँ आराम से। ये अभी गिर जाएगा। मुझे पानी चाहिए। पियो अच्छे से पी लो। पर सच को बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल है। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना है। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगे और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेगी। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोक के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ। अब हमें बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे पास दो ऑप्शन, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम खत्म। या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन, हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगे। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये बोट सच में तैर रही है। इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अब सोचो इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहाँ बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं जैसे लाखों $। और सच कहूँ तो कभी-कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। समझना ये बिल्कुल आसान है, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है। नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही। उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और